भारत ने फिर से चीन पर कूटनीतिक बढ़त बना ली है, लेकिन ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। मौका मिलते ही चीन फिर से धोखेबाजी पर उतर आएगा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और कई अहम कूटनीतिक मसलों को लेकर अक्सर दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बनती रहती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मसले भी हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं होती। ऐसा ही एक मसला है कि अगर भारत और चीन के बीच दो तरफा संबंध पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो चीन में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र छात्राओं के भविष्य का क्या होगा। एलएसी पर आखिर भारत ने चीन को गलवान घाटी से फिर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। कई और पॉइंट्स से चीन के सैनिकों ने कदम पीछे भले ही खींच लिए हों, लेकिन हमारी सेना को कड़ी नजर रखनी होगी। भारत ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीन की कंपनियों के कई बड़े ठेके रद्द कर और कई दूसरे फैसलों से चीन की आर्थिक घुसपैठ पर लगाम लगाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन चीन के मुकाबले आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर हम उसके साथ सारे संबंध तोड़ लेंगे तो हमारे उन हजारों नौनिहालों का क्या होगा जो चीन में पढ़ रहे हैं। क्या हमने चीन में डॉक्टरी पढ़ रहे हजारों भारतीय बेटे बेटियों के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? हमारे जो बच्चे हैं कुछ हिंदुस्तान के, वो चाइना में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, उनमें पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के कोर्स कर रहे हैं। तो ये सब बच्चे भी काफ़ी हद तक इनकी जो मनः स्थिति है बड़ी डिफरेंट है आज की तारीख में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। ये बच्चे देश प्रेम के कारण अपने देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं करना चाहते। इनके मन में भी चाइना को लेके काफ़ी बातें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी पढ़ाई जो कोई 2 साल पूरे कर चुका है, कोई 3 साल पूरे कर चुका है, उस चीज़ को वो चाहते हैं उनकी पढ़ाई किस तरह से पूरी हो, वो सब भी उनके दिमाग में है। 7 अक्टूबर 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राएं चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे। उनमें से 21,000 से ज्यादा ने MBBS कोर्स में दाखिला लिया था। चीन में 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ 45 कॉलेजों में ही विदेशी विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा हासिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के मुकाबले चीन में पढ़ाई का खर्च कम आता है, इसलिए 5 लाख विदेशी छात्र छात्राएं चीन में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के 28,000 छात्र छात्राएं चीन में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन का बर्ताव दोस्ताना है, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले चीन के विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है और वे MBBS जैसे बहुवर्षीय कोर्स भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर उन्हें कोर्स बीच में ही छोड़ने पड़ते हैं तो बहुत नुकसान नहीं उठाना होगा। MBBS ग्रेजुएट कोर्स 5 साल का होता है। ऐसे में चीन के साथ संबंधों को सीमित करने से पहले भारत को चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। अगर किसी के 3 साल पूरे हो चुके हैं किसी कोर्स के, उसका 1 साल या 2 साल बचा है, तो करीब करीब वो पूरा करने पे है। वो नहीं चाहेगा कि उसको दोबारा से वो कोर्स शुरू करना पड़े कहीं जाके। तो क्या हमारी सरकार कोई ऐसा कदम उठा सकती है कि जो 3 साल के बाद कोई एग्ज़ाम लेके इनको आगे की जो चीज़ें हैं उनका कोर्स यहाँ कंप्लीट हो जाए भारत में? क्योंकि जो स्थिति चल रही है अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि अभी हमारे संबंध किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे इनमें। भारत सरकार को चीन में पढ़ने वाले अपने 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य के बारे में कोई ठोस योजना जरूर बनानी चाहिए। टॉस का मानना है कि एक विद्यार्थी से हजारों सगे संबंधी जुड़े होते हैं। ऐसे में भारत चीन तनाव के बीच देश के लाखों लोगों के मन में अपने लाड़लों को लेकर गंभीर चिंता लाजमी है। इस बारे में कोई नीति बनाना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है।